हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर जो हम डाइजेशन की स्टडी कर रहे थे उसमें हमने माउथ के अंदर डाइजेशन स्टडी कर चुके हैं, हमने स्टोमक के अंदर स्टडी कर चुके थे। अब हमारे पास चल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो स्टडी करने वाले हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे कौन कौन से फूड मटेरियल्स का डाइजेशन होना है। तो देखिए, अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने आपके पहले देखा डायग्रामेटिकली थ्रू कि पैंक्रियास से हमारे एंजाइम्स आ रहे थे, लिवर भी हमारा एक जूस का सेक्रीशन कर रहा था, वो भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका था। तो इनके अपने अलग अलग फंक्शंस थे। जैसे अगर हम लिवर की बात करते हैं तो लिवर से हमारा बाइल जूस सिक्रीशन होता है। तो बाइल जूस जब सिक्रीशन होता है तो बाइल जूस जो है वो हमारे फैट को डाइजेस्ट करता है या फैट डाइजेशन को इनिशिएट कराता है विद द एंजाइम्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। यानी कि पैनक्रियास से हमारा पैनक्रियाटिक जूस निकल रहा है, उससे भी हमारे एंजाइम डाइजेशन होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास एक ग्लैंड आता है या फिर अटैचमेंट ग्लैंड है जिसका नाम है पैनक्रियास। यानी कि पैनक्रियास से भी हमारा थोड़े बहुत एंजाइम्स जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं। तो एज अबाउट ग्लैंड हम पैनक्रियास की स्टडी कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए, पैनक्रियास जो है वो हमारा कंपाउंड ग्लैंड है। कंपाउंड ग्लैंड इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो पैनक्रियास है उस पैनक्रियास में हमारे डुअल फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। पहला जो फंक्शन है वो है हमारा एंजाइम्स का और दूसरा फंक्शन है हमारा हार्मोन का। यानी पैनक्रियास से हमारी दोनों चीजें एक साथ परफॉर्म होती है। पहला परफॉर्मेंस आता है एंजाइम्स एंड सेकंड वन आता है हमारा हार्मोन्स। तो अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो यहां पर हमारे एंजाइम्स 3 हैं। एक है आपका ट्रिप्सिन, दूसरा है हमारा लाइपेज और तीसरा है हमारा अमाइलेज। यानी हमारे पास यहाँ पर 3 एंजाइम्स पैनक्रियास के अंदर मिलते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज। और हमारे पास 2 हार्मोन्स मिलते हैं यहाँ पर। एक है हमारा इंसुलिन जो आपने बहुत सुना होगा और एक है हमारा ग्लूकेगॉन। यानी कि हमारे पास 2 हार्मोन्स और 3 एंजाइम्स ये रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डाइजेशन। जैसे अगर हम ट्रिप्सिन का फंक्शंस की बात करते हैं तो ट्रिप्सिन का काम होता है यहाँ पर प्रोटीन डाइजेशन। यानी कि ये प्रोटीन के डाइजेशन करने में हेल्प करता है हमारा ट्रिप्सिन। लाइपेज की बात करें, फैट डाइजेशन। और अमाइलेज की बात करें तो ये जो हमारा बचा हुआ स्टार्च या जो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है उस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। यानी कि हमारे पास जो तीनों एंजाइम्स हैं उनके फंक्शंस इस प्रकार हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेशन करेगा, लाइपेज फैट डाइजेशन करेगा, अमाइलेज स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प करेगा। अब यहाँ पर एक सिस्टमैटिकली एक क्वेश्चन जनरेट होता है बोर्ड एग्जाम्स में। बेसिकली हम पढ़ तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहे हैं बट ये स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम तो है नहीं, ये एंजाइम पैनक्रियास के। तो क्वेश्चन 2 तरीके से आता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम, यानी हाउ मेनी एंजाइम्स प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यू विल राइट अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स, देन पैनक्रियाट के भी एंजाइम लिख सकते हैं और आप बाइल जूस को भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर हम इसी चीज को अगर इस तरीके से देखें कि स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम यानी कि विच एंजाइम्स इज रिलीज्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उस केस में हम इन तीनों एंजाइम्स के नाम नहीं लिखेंगे। वहां पर हमारा सिस्टम आएगा कि एक्चुअली में स्मॉल इंटेस्टाइन क्या रिलीज करता है। तो वहां पर उस चीज का विशेष ध्यान रखें कि पैनक्रियास से निकलने वाले एंजाइम तो हैं बट इट इज वर्क एट स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो एंजाइम्स हैं वो उसी समय हमारे रिलीज होंगे। अब हमारा इंसुलिन और ग्लूकेगॉन के फंक्शंस की हम स्टडी करेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डाइजेशन। अगर हम आगे चल के अगर देखें तो हमारे पास पूरा एक सिस्टम आ जाता है
कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम है सकस एंटेरिकस, या जिसे हम एक वर्ड में अपने आप ही लिख सकते हैं इंटेस्टाइनल जूस। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन ने निकाला अपना इंटेस्टाइनल जूस, पैनक्रियाज ने निकाला अपना पैनक्रिएटिक जूस, लिवर ने दिया अपना वाइल्ड जूस। देख लो भाई साहब, जूस ही जूस इकट्ठे हो रहे हैं। अब हमारे पास तीनों जूस आ गए और तीनों जूस हमारे फंक्शंस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम बोर्ड एग्जामिनेशंस देखें तो ये तीनों जूस जो हैं ये अपना फंक्शनिंग करने के बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट देंगे। फाइनल प्रोडक्ट क्या है कि हमारे पास स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट भी मान सकते हैं, वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा लास्ट फॉर्म ग्लूकोज में। हमारे पास प्रोटीन है, प्रोटीन लास्टली चेंज इनटू अमीनो एसिड, और हमारे पास फैट है, फैट लास्ट में फैटी एसिड्स की फॉर्म में चेंज होके पहुंच चुके होंगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें आपका कंप्लीट डाइजेशन होता है, तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यहां पर लिख भी सकते हैं कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। यानी यहां पर कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है फूड का। स्टार्च चेंज इनटू द ग्लूकोज, प्रोटीन चेंज इनटू द अमीनो एसिड्स एंड फैट चेंज इनटू द फैटी एसिड्स। ये हमारे एमसीक्यू के तौर पर भी क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी कि हमारा कौन सा एंजाइम किस पर जाकर वर्क करता है। तो आप यहाँ पर भी ये ध्यान रखिएगा कि ट्रिप्सिन और पेप्सिन जो होता है वो हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अमाइलेज जो है, जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दें एक फॉर्म में कि जो हमारे पास अमाइलेज है वो स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज कर रहा है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा ट्रिप्सिन है वो हमारे प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में चेंज कर रहा है, और जो फैट और फैटी एसिड्स में चेंज हो रहा है यहाँ पर हम लाइपेज की स्टडी करा सकते हैं। यानी कि हमारा अमाइलेज चेंज इनटू स्टार्च इनटू ग्लूकोज, ट्रिप्सिन चेंज प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स एंड लाइपेज चेंज इनटू फैटी एसिड्स। अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट तैयार हुए, ये प्रोडक्ट्स हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं विलाइज। यानी कि हम यहाँ पर एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे हम कहते हैं विलाई, वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा और इसका काम होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड देन गोज इनटू द ब्लड। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी डाइजेशन हो चुका है फूड का उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर छोड़ देना, ये काम है हमारे पास विलाइज का। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन हमारा एग्जामिनेशन में भी आ जाता है कि हमारा डाइजेशन कंप्लीट कहां पर होता है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन का जवाब तो यही आ गया, कंप्लीट डाइजेशन कहां पे हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। विलाइज का क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड विलाइज, और विलाइज का काम क्या है, लास्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। यानी कि जो भी हमारे पास डाइजेस्टेड फूड है कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उस जगह पर हमारा जो फूड है उसको एब्सॉर्ब करने का काम है किसका, विलाइज का। इट्स अ मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हम यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंस के तौर पे भी आप हाईलाइट कर सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट रह गया है हमारा छोटा सा। नोट क्या है कि अभी मैंने पैनक्रियाज जब स्टडी कराया तो वहां पर आपको दो फंक्शनिंग छोड़ दिए, मैंने वो छोड़े थे आपके इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। तो हम एक बार देख लेते हैं कि जो पैनक्रियाज है उस पैनक्रियाज में हमने दो हार्मोन्स को देखा था। पहला हार्मोन्स जो था इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। तो देखिए इंसुलिन और ग्लूकेगॉन के फंक्शंस को अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन अगर हम समझें तो इंसुलिन का फंक्शंस होता है कि जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल जो होता है उसको डाउन करता है। यानी कि बेसिकली अगर हम प्रीवियस क्लासेस की स्टडी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए
तो जो एनिमल्स है, तो एनिमल्स के अंदर हमारा जो फूड है, यानी फूड जो है वो स्टोरेज होता है किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। यानी फूड जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगा आगे के लिए, फ्यूचर्स के लिए, जब हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो जो हमारा ग्लाइकोजन फॉर्म में आपका फूड स्टोर रहा है उससे हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो देखिए ग्लूकोज का काम है ब्लड शुगर लेवल डाउन करना, यानी ब्लड के अंदर शुगर लेवल को डाउन करना, मतलब जितना भी ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करा देना। यानी कि यहां पर ये ब्लड में था और ये हमारा हो चुका है स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज किया तो ब्लड का लेवल क्या हो गया? ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम हो गया। ऐसे ही ग्लूकेगॉन रिवर्स फंक्शन ऑफ इंसुलिन, यानी कि यहां पर क्या काम है इसका काम है ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करना, यानी कि ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा? कि जब हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो हमें जो भी फूड एनर्जी जनरेट करनी है वहां से ये करेगा क्या कि ग्लाइकोजन चेंज होगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज से क्या होगा? ये तो स्टोरेज फॉर्म था, अब इसने स्टोरेज फॉर्म को ब्लड शुगर लेवल में इंक्रीज करा दिया, और इस इंक्रीज हुए ग्लूकोज से हमारी बॉडी और टिश्यूज वगैरह जो ऑर्गन्स वगैरह जो होते हैं वो एनर्जी को प्रोड्यूस कराने के लिए हेल्प करते हैं, और देन एनर्जी के बाद जो भी हम फंक्शनिंग करते हैं उसको बेस्ट परफॉर्मेंस हम दे पाते हैं। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक जो बचा है डाइजेशन का, वो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि अब हमें जो स्टडी अबाउट करना है वो लार्ज इंटेस्टाइन करना है। तो अब तक तो हमें एक बात समझ में आ चुकी है, समझ में क्या आ गई है कि भाई फूड डाइजेस्ट हो रहा है किसकी वजह से? एंजाइम्स की वजह से, बिकॉज क्योंकि फिजिकल डाइजेशन अकर ओनली इन माउथ, यानी कि फिजिकल डाइजेशन सिर्फ माउथ में होता है। जैसे एक बात कही जाती है कभी कभी कि भाई साहब दांतों का काम आंतों से ना करवाएं, मतलब फिजिकल डाइजेशन अकर ओनली इन माउथ, नॉट अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आप फूड को चबाकर नहीं खाएंगे तो उस फूड को डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगेगा, यानी कि जब हम अपने टीथ से उसको पीसेस को छोटी छोटी फॉर्म में तोड़ेंगे नहीं तो वो प्रॉपर तरीके से हमारा डाइजेशन की फॉर्म में नहीं जाएगा, यानी कि जब ना ही हमारे माउथ में प्रॉपर डाइजेशन होगा ना स्टोमक में, और फिर उससे आगे चल के हमें कॉन्स्टिपेशन एंड अदर तरीके की डिसीज वगैरह होने का भी प्रॉब्लम्स होने की तैयारी हो जाती है। तो हम हमारे पास जो लास्ट टॉपिक बचा है वो बचा है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमारे पास एक थंब रूल आ चुका है। थंब रूल क्या आया है कि जहां पर डाइजेशन हो रहा है वहां पर एंजाइम है, मतलब नो डाइजेशन नो एंजाइम, बिकॉज क्योंकि डाइजेशन होगा एंजाइम्स की वजह से। तो हम यहां पर इसका थंब रूल है नो एंजाइम नो डाइजेशन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना तो आपका कोई एंजाइम रिलीज होने वाला है और ना ही कोई डाइजेशन होने वाला है। आपकी जो एंजाइम्स हैं वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए ही नहीं जाते। जब आपके लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से जब फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन के लिए एंजाइम रिलीज नहीं हुआ, यानी कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ना कोई ग्लैंड्स वगैरह है ना ही आपका कोई एंजाइम रिलीज होगा। तो हम लार्ज इंटेस्टाइन का सीधा एक थंब रूल याद रखना है, नो एंजाइम नो डाइजेशन। ओनली यहां पर एक काम होता है, वो काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि ये एक बेचारा एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें सिर्फ हमारा क्या होता है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये हमारा एक पूरा एक फॉर्मेट तैयार हो चुका है फूड का डाइजेशन का। अगर हम ऊपर से नीचे तक एक पूरी थंबलाइन अगर स्टार्ट करते हैं तो हमारा माउथ, स्टोमक के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन वन लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो हमारा डाइजेशन हो चुका है यहाँ पर।